फोर्स देन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो आर्बिट रख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रख रहे हैं, आर्बिट नहीं। हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग स्पेसिफिक निकालते हैं बाद में, पहले निकालते हैं जनरल, राइट। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोग, चूँकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ व्हाट वी डील विद मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कुछ निकालेंगे फोर्स, फिर उसको यूज़ करके एनर्जी निकाल देंगे हम लोग, फिर हम लोग एनर्जी फॉर कैपेसिटर जो होगी उसका जनरल डेरिवेशन अलग से करेंगे। एवरीबॉडी गॉट इट? तो देखिएगा, ये पैरेलल प्लेट्स हैं दो बड़ी बड़ी, बहुत पास पास रखी हुई, बड़ी किसके रिस्पेक्ट में, दूरी के रिस्पेक्ट, राइट। तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही है जानना है अपन को। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा वो ये वाली प्लेट होगी, तो फील्ड अपन वो नहीं लिखेंगे जो यहाँ है, क्योंकि उसमें तो इसका खुद का भी कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, राइट। तो अपन लिखेंगे फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इनटू क्यू, यही होगा फोर्स। तो व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्यू बाय ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, दिस इज द force. Got out? Alright. So this force is equal to q square by 2a epsilon naught. तो इतना फोर्स किसी एक प्लेट पे दूसरी प्लेट लगा रही होती है। ऐसा आप लोग डेरिवेशन कॉपी भी करके लाएं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी चीज़ है। Any doubts? Alright. Now going further, कि ये जब क्रिएट किया अपन ने ये डी डिस्टेंस पे, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके सिर पे ही था टू बिगिन विथ। कहने का मतलब ये यही था, मतलब टोटल चार्ज जीरो ही था, क्यू माइनस क्यू एक ही फेस पे था। और लेट से अपन ने इनको खींचना शुरू किया और डी डिस्टेंस खींच के ले गए, ये फोर्स लगा के। इज दिस ओके? ऑलराइट। तो कितना वर्क करना पड़ा अपन को ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए, दिस फोर्स इनटू डी, जितना फोर्स इंटरनली स्प्लिट लग रहा उतना अपन ने बाहर लगाया, हेंस दिस वुड बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, वेयर c इज a एप्सिलॉन नॉट बाय d। कोई कंफ्यूजन? तो इतनी एनर्जी हम देख सकते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में है। नो नथिंग। चलो, इसी को एक और तरीके से हम लोग रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। कैसे? अभी हम कोई शेप वेव की बात नहीं कर रहे, हम तो बोलते जी ये कैपेसिटर है जैसा नॉर्मली होता है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चार्ज लेते हैं, लेके यहाँ पर जाते हैं, और ऐसे यहाँ से उठा उठा के चार्ज रखते जाएंगे, तो यहाँ उतना ही माइनस उतना ही प्लस बिल्डअप होता जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ पे ले जाना शुरू किया, तो यहाँ Q हो चुका है, यहाँ माइनस Q हो चुका है, और हम DQ चार्ज उठा के ले जा रहे हैं। इज दिस ओके? तो यदि हम DQ चार्ज उठा के यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, राइट, तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, Q बाय C इंटू DQ वर्क करना पड़ रहा है हमें। इतना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है जब हम DQ चार्ज को उठा के यहाँ से ले जा रहे हैं तो। और ये चार्ज की वैल्यू शुरू हुई थी 0 से, फाइनली पहुँच गई Q पे, तो कितनी आ गई, Q स्क्वायर बाय 2c। तो ये जब मैंने लिया है शेप यहाँ पे, तो ये तो कोई भी शेप हो सकता है, और ये अपन ने पैरेलल प्लेट के लिए निकाला था इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से निकाला था। ये ऐसी अप्रोच अपन यूज तो शेल में भी कर सकते हैं, पर शेल में क्या होगा, फोर्स होगा नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ तो यूनिफॉर्म फोर्स है, तो सीधे F इंटू टी वहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इज दिस ओके? पर आएगा आंसर सेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक तरीका और है आंसर निकालने का, क्या, इस इलाके में फील्ड है टोटल, कितनी फील्ड है इस इलाके में, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू AD। इससे भी आप देख सकते हैं यही आंसर आ जाएगा फाइनली।
क्या ये शेल में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन द पॉइंट इज इंटीग्रेशन करनी। राइट, कोई और रैंडम शेप आ गया वहां पे भी कर सकते हैं, हाफ ई नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, बट प्रॉब्लम इज अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जनरल कैपेसिटर के लिए अपन ने निकाल दिया क्यू स्क्वायर बाय 2c, और इसी रिजल्ट को हम लोग और भी वेरियस अप्रोचेस जो अपन ने सीखी है, फोर्स की, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, फील्ड से जो निकालते उन सब से निकाल सकते हैं, लेकिन पैरेलल प्लेट में करना आसान है, बाकियों में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बिकॉज इंटीग्रेशन लगेगी और कुछ नहीं। करना चाहे तो कर सकते, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, जो एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है। आगे बढ़े, कोई डाउट? यहाँ पे I would like to take two cases to illustrate something very important that we have not been discussing till this point. जैसे कि मान लीजिए we have a system कि यहाँ पे कैपेसिटर C, चार्ज Q है, ठीक है, and let's say there is another capacitance 2C connected like this, ठीक है, let's say we make the connection. What is the initial energy of the system and what is the final energy of system? Let's check that. All right. Another problem is, let's say we have a capacitor here. ना अभी करूँगा मैं, दोनों सॉल्व कर रहा हूँ, और ये अपन ने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, right? What is the initial energy here? 0. What is the final energy here? Q would be C upon 2C. So final energy is half CE square, right? Right? But कुछ चार्ज फ्लो कर गया होगा यहाँ से, कितना गया होगा? C कहाँ से गया होगा? बैटरी से गया होगा। यदि हम वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे तो दैट इज कमिंग टू CE इंटू E। समझाऊँ कैसे आया ये? तो वर्क डन बाय बैटरी CE स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? सो दीज टू थिंग्स, यदि हम इक्वेशन लिखे वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो मैच नहीं हो रहा है, राइट? सिमिलरली यदि मैं यहाँ इनिशियल एनर्जी लिखूँ क्यू स्क्वायर बाय 2c, अब मान लीजिए कनेक्शन कर दिया अपन ने, कनेक्शन कर दिया तो पैरेलल में मेंटेन रखने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होएगा, कितना हो जाएगा फाइनल चार्ज? आधा आधा, तो क्यू बाय सी सेम कर दो ना यार, कितना हो गया? हाँ, यहाँ पे कितना? क्यू बाय 3 और यहाँ पे 2q बाय 3, राइट? एग्रीड एवरीवन? अब यदि मैं फाइनल एनर्जी यहाँ पे लिखने जाऊँ सिस्टम की, तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी हो जाएगी q बाय 3 का स्क्वायर बाय 2c, और दूसरा हो जाएगा 2q बाय 3 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2c, राइट? जरा देखिए कितनी आ रही है फाइनल एनर्जी, कितनी? क्यू स्क्वायर बाय सी को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो पक्का? ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइनल एनर्जी पहले से कम हो गई है, यहाँ कोई वर्क करने वाला है नहीं, कि है? तो अपन ने एक चीज़ जो मिस करी है, वो क्या मिस करी है? अभी तक हम इनिशियल स्टेट लेते हैं, फाइनल स्टेट लेते हैं, बीच की स्टेट हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी है। क्या करी है? नहीं करी, राइट? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज चेंज हो रहा है, एसेंशियली यही हो रहा है, चार्ज यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, तो एनर्जी इनिशियल और फाइनल मैच नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही होगी? इट्स अ वेरी इजी गेस नाउ कि चार्ज चेंज होने का मतलब है करंट का फ्लो होना। करंट का फ्लो होना मतलब I स्क्वायर R dt करके लॉस, तो इट मस्ट बी दैट लॉस। फिर भी कोई ले आया थ्योरी की नहीं सर हो सकता है मैं तो सुपर कंडक्टर लगा दिया एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर के बीच में, अब बताओ अब तो लॉस ही नहीं होगा। होगा, may not be in the form that we know as I square R dt, alright,
but in the another form which is very close to I square r. Ultimately I square r is heat is electromagnetic radiations, electrons का सबका vibrations, right? तो when you do something like this कि एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दोगे थ्रू सुपर कंडक्टर, तो it would produce electromagnetic pulse, उस फॉर्म में चली जाएगी एनर्जी, क्योंकि जब वो बर्स्ट ऑफ चार्ज फ्लो होगा तो बर्स्ट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस EMP. हाँ राइट, पक्का. तो ये एक फैक्ट है, जब भी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज चेंज हो रहा होगा तो करंट फ्लो हुआ ही होगा, अदरवाइज चार्ज चेंज होगा कैसे? हुआ होगा तो एनर्जी लॉस होगा ही होगा. उसमें बाद में अपन आई का फंक्शन बनाएंगे, करंट जो फ्लो होता है ना उसका फंक्शन बनाएंगे रेजिस्टेंस आर मान के. तो अपन देखेंगे ये केस हो चाहे वो केस हो, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल जब अपन करेंगे तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट इस लॉस के बराबर आएगी ही आएगी. पर फिर क्या अपना सारा ध्यान अभी सर्किट एनालिसिस में चला जाएगा, रादर ये जो अभी पढ़ रहे हैं वो सीख लेंगे. ठीक है, तो इसलिए अपन उस तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वो अपने आप में फिर एक लंबी स्टोरी है, सिर्फ वही नहीं रुकेगी और आगे तक जाती है. वी गॉट इट. लेकिन बाद में हम इन दोनों केसेस में रेजिस्टेंस लगा के प्रूव करके दिखाएंगे कि देखिए आई स्क्वायर आर डी टी किया अपन ने और उसका वैल्यू एग्जैक्ट लॉस के बराबर. बट इट इज़ लॉजिकल इनफ कि यदि कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हुआ है तो करंट हुआ होगा, करंट फ्लो हुआ होगा तो एनर्जी लॉस होगा इसे, है ना. करंट का फ्लो मतलब कि एनर्जी चाहिए. ये आर्ग्यूमेंट हम जिस दिन पहली बार कंडक्टर पढ़ाए थे, आप याद रखेंगे तो वी आर कंसिस्टेंट विद दिस आर्ग्यूमेंट. कंडक्टर में फील्ड हम लोग जो जीरो बोले थे उसमें भी आर्ग्यूमेंट यही था कि वी नीड सम सोर्स ऑफ एनर्जी इफ करंट मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी. अपन ने आर्ग्यूमेंट नया नहीं डिवाइस किया. मैं बहुत कंसिस्टेंट रहता हूँ, बहुत बोरिंग फिजिक्स पढ़ाता हूँ, रोज नई नई एक्साइटिंग आइडियाज़ नहीं लाता मैं, है ना. होना भी नहीं चाहिए फिजिक्स में नए एक्साइटिंग आइडिया आ रहे हैं, मतलब आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे.